अब उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दे रखा है एक्सरसाइज 6.3 में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। एस एक पॉइंट है, एक टी पॉइंट है, जो कौन सी साइड पे हमें दे रखे हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड पी आर पे पॉइंट एस है और आर क्यू पे पॉइंट टी है। और हमें ये एग्जैक्ट नहीं बोला गया कि हमें पॉइंट मिडिल में दे रखा है या बिल्कुल ये इसके पैरेलल दे रखा। तो हमने इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे एक एस पॉइंट ले लिया, एक टी पॉइंट ले लिया, दोनों को हमने मैच कर लिया। चलिए जी, उसके बाद हमसे क्या बोला गया देखिएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, इस प्रकार है कि एंगल पी जो है, एंगल पी है एंगल टी के इक्वल। कहने का मतलब ये जो एंगल जितना है, एंगल पी और किसके एंगल है, इस टी के इक्वल है। एंगल पी जो है वो टी के इक्वल है, हमें इस हिसाब से ट्रायंगल को बनाना है। अगर हम देखिएगा, अगर हम इसको यहां ना करके अगर हम ऐसे यहां भी कर देते तो देखिए ये ट्रायंगल थोड़ा ज्यादा ओपन खुल गया, तो ये 90 के जैसे हो जाता, और जो कि ये कितना है, ये 90 से कम है। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसी के अंदाजे के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल वो ऊपर वाला रहे। तो इसलिए हमें लाइन को, एस पॉइंट को थोड़ा ऊपर रखना पड़ा ताकि एंगल दोनों सेम दिखे इस तरीके से। तो इसलिए ये क्या है, ये लाइन स्लैंट हो जाती है, तिरछी हो जाती है। अगर आप यहां भी बना देते तो ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों शुड भी सेम होने चाहिए। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल आरपी क्यू, और आप आरपी क्यू की जगह ये आपको ये प्रूफ करवाया है कि आरपी क्यू सिमिलर है किसके, एबीसी के। अब यहाँ पे आरपी क्यू इक्वल टू आर टी एस होगा यहाँ पे। तो ये हमें क्या प्रूफ करवाना है, सिमिलर प्रूफ करवाया है। तो देखिएगा आर टी और एस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आर हमारा ये है, टी हमारा ये है और ये एस है। पी कहाँ पे है, देखिए पी क्यू आर या आर पी क्यू। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे शो करने हैं, सिमिलर शो करने हैं। तो सिमिलर कैसे हो सकते हैं, सिमिलर होने के लिए कोई दो प्रॉपर्टी अगर मैच करती हैं, दो प्रॉपर्टी इक्वल होती, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये सिमिलर है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया क्या है, ये एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी और एस, ये हमें क्या है, गिवन है। ये हमें क्या है, गिवन है। और एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू भी राइट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे एंगल P ना लिखकर क्या राइट कर लेंगे, आर पी और क्यू राइट कर लेंगे। ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और तीसरी चीज हम क्या दिखा सकते हैं, देखिएगा ऐसी चीज जो दोनों में आ रही है। देखिए ऐसा नंबर यहाँ पे क्या है, P इसमें है, नहीं है, Q इसमें है, इसमें भी नहीं है। एक R पॉइंट ऐसा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। R पॉइंट दोनों में आ रहा है, दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू R, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन। R पॉइंट क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया। तो इस तरीके से दो चीजें सेम हो गई। और जब किसी भी ट्रायंगल की दो चीजें इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, वी कैन से दैट दीज गिवन ट्रायंगल शुड बी पैरेलल या शुड बी सिमिलर। ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और उनकी जो लाइनें होंगी, जैसे पिछले थेल्स थ्योरम में करते थे कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो साइडों के रेशियो इक्वल होंगे, यदि साइडों के रेशियो इक्वल तो लाइनें पैरेलल होंगी। सेम में इसमें भी यही है कि कोई दो चीजें अगर इक्वल होती हैं तो जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, आर टी और एस के। आर पी क्यू लिखे या पी क्यू आर लिखे, बोथ आर सेम है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी के, तो सो दैट ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के। तो हमें क्या दे रखा, देखिएगा इसमें अगर हम बात करते हैं तो ए बी ई कहाँ पे है, ए बी और ई। चलिए हम इसको पहले सेपरेट अगर बनाते हैं तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा, ऐसे। ये हमारा हो गया ए बी और ये ई हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको बनाते हैं, ये दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या आ जाता है, ए सी डी। अब देखिए ए सी और ये डी, इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से हमें विजुअल होगा। ये ए है,
और यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल है दूसरा डी है और ये हमारा सी है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में मर्ज है, तो इसलिए हमें ये डायग्राम ऐसा दिख रहा। देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से इतना निकल के आ गया और ये इतना इस तरीके से आ गया। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ए बी और ई, ए डी और सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो दूसरा हमें क्या सो पूछा, देखिए सो दैट क्या दिखाना है कि एडीई कहाँ पे दिखेगा हमारा, ए डी और ई, ये इतना पूरा कंप्लीट एंगल, यानी अगर हम इसका पार्ट करें तो कुछ इस तरीके से शो ऑफ होगा, ये ए डी और ये ई हो जाएगा। दूसरा एबीसी, यानी ये पूरा ट्रायंगल की बात कर लें एबीसी, तो ये सिमिलर होंगे। ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाना है। देखिए सिमिलर तो हमें वैसे दिख रहे हैं, ये सिमिलर तो है ही है, लेकिन इसको किस तरीके से राइट करेंगे, बस यही हमें मेन है। ये इस तरीके से। अब क्या हो गया हमारा, देखिए सारे डायग्राम को मैंने अलग अलग स्वैप कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन में गिवन है, तो जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे। गिवन में क्या है दिखेगा, ट्रायंगल ए बी और ई क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी और डी के। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है और जब किसी भी ट्रायंगल में कोई दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उनके जितने भी पार्ट हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि ट्रायंगल जब इक्वल है तो उनके ऑल पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब ये ए बी साइड जो होगी ए सी के इक्वल होगी और ए ई साइड होगी ए ई के इक्वल होगी। ए ई और ए डी दोनों क्या है, दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी से, सीपी सी टी से। तो चलिए हम इसको राइट करेंगे क्या कि ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए ई इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई। और ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगी, सीपी सी टी। यानी कोई दो ट्रायंगल आपस में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल शुड बी इक्वल, यानी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं तब। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली लाइन साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमने वही चीज यहाँ पे राइट कर दी है। और हमें दूसरा सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए होता है कि एटलीस्ट टू प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे देख लीजिए दो प्रॉपर्टी हमारी इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, ये ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और दूसरा क्या है कि हम इनको क्या ले लेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लेंगे, इसको हम सेकेंड राइट कर लेंगे। चलिए, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या बना लेगा, ये साइडों का रेशियो भी बना लेगा। तो चलिए पहले तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी में। चलिए ए डी ई और ए बी सी में अगर देखते हैं क्या कि यदि हम इनके साइडों के रेशियो से इनको डिवाइड कर दें, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस अपॉन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ एडी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, एडी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, और ये ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये क्या निकल के आ गए, ये साइडों के रेशियो भी इक्वल आ गए। जैसे हम अपने डायग्राम में देखेंगे एडी अपॉन ए बी, तो एडी अपॉन ए बी कहाँ पे, देखिए एडी इतना आ गया, ए बी पूरा ले लिया। फिर दूसरा ए ई अपॉन ए सी आ गया। जब ये चीजें अप्लाई होती थी पहले थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये भी सेम उसको फॉलो कर रही। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो एंगल ए क्या है, दोनों में आ रहा है। कैसे, देखिए अगर हम ए बी ई की बात करें फिर भी, ए सी डी की बात करें फिर भी, ए दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या ले लेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए क्या दोनों में है, कॉमन। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो जब ये दोनों में कॉमन है तो दो प्रॉपर्टी देखिए इक्वल हो गई। एक तो साइडों के रेशियो इक्वल आ गए, दूसरा क्या इक्वल आ गया कि एंगल दोनों क्या है, कॉमन है। तो जब दो प्रॉपर्टी इक्वल आ गई, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाले और ये वाले दोनों कैसे होंगे, सिमिलर भी होंगे। कॉन्ग्रुएंस तो है ही है ये, और दूसरा कैसे होंगे, ये
सिमिलर भी होंगे। कहने का मतलब क्या प्रूफ हो के हमारा आ जाएगा, ADE इतना, यानी ये वाला ट्रायंगल ADE ये इस तरीके से, और ABE ABC ये आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो सो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर किसके है, ट्रायंगल AB और C के। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।